जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, खामोशी से हामी भर लेना। बहुत है फ़ायदे इसके मगर अच्छा नहीं लगता। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। बहुत से लोग होते हैं उन्हें जीवन आसान चाहिए, अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की समस्या को अपने जीवन की समस्या मान लेते हैं। दूसरों के जीवन को आसान करने के लिए उनके जीवन की सारी समस्या अपना लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और वैसे ही कुछ लोगों में कोयलांचल के स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह भी शामिल हैं। आज कोयलांचल 35वीं पुण्यतिथि मना रहा है। लोग 1-2 साल बाद जब पुण्यतिथि मनाते हैं तो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं कुनबा छोटा होता जाता है। लेकिन 35 साल के बाद भी कोयलांचल में आज ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा समारोह हो। पुण्यतिथि में इतने लोग आए हैं कि पंडाल छोटा पड़ जाए, लोग कम नहीं पड़ेंगे। ऐसे में स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी की पोती शताक्षी सिंह जी हमारे साथ हैं। आज कुछ बातें होंगी एक पोती के नज़रिए से। दादाजी को कैसे देखती हैं, उनकी लेगेसी के बारे में क्या जाना सुना है, सब पर बात होगी। नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कोयलांचल में जब आपको एहसास हुआ होगा कि आप इस धरती पर हैं, जी, जो दादाजी की कर्मभूमि रही है, जी, क्या उम्र होगी उस पर? मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने बचपन से ही चुनाव देखा है तो मुझे शुरुआत से ही सब कुछ पता है। जब से मैंने होश संभाला, मतलब 3-4 हाँ, मतलब जब से एक बच्चे का जो है माइंड डेवलप हो जाता है, जब चीज़ें याद रहने लग जाती हैं, तब से ही। क्योंकि 2005 में मैंने अब इलेक्शन, मतलब तब मैं बहुत छोटी थी जी। और फिर 2009 में तब मैंने इलेक्शन देखा। फिर 2014 में मैंने तब इलेक्शन देखा। फिर 2019 में मैं खुद ही मतलब पहला इलेक्शन जो मेरी मम्मा ने जब उन्होंने लड़ा तो वो देखा। और 2024 तो मैं खुद ही ऑन फील्ड थी। तो मेरे लिए शुरू से ही मैंने बहुत सुना है बाबा के बारे में। और सुना क्या, मतलब जान ही लिया, उनकी पोती हो तो गर्व होता है कि मज़दूर मसीहा उनकी पोती के रूप में अगर मुझे ये जीवन मिला है। और क्योंकि मैं और उनसे रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज़ मेरा जो बर्थ डेट है वो 1 मई है। तो मैं पैदा मज़दूर दिवस के दिन हुई हूँ। तो मज़दूर मसीहा की पोती होना और मज़दूर दिवस पे पैदा होना, ये मुझे काफ़ी मतलब और जोड़ देता है मुझे इस चीज़ से, मेरे बाबा से। तो काफ़ी खुशी होती है कि उतनी सौभाग्यशाली हूँ मैं। जी। जब 3-4 साल की उम्र में आप अपने घर को देखती थी, बच्चे निकलते हैं बाहर क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है काफ़ी भीड़ होती होगी उस वक्त। तो आपको लगता होगा कि मैं एक बहुत बड़े घर में हूँ। लेकिन दादाजी का कद इतना ऊंचा है कि एक राज्य नहीं, दिल्ली तक उनकी धाक एक वक्त में थी और तूती बोलती थी उनकी। ये एहसास कब हुआ? नहीं, ग्रेजुअली जैसे जैसे चीज़ें जानती गई तो ये चीज़ पता चल गया था ऑब्वियसली। बिकॉज़ मुझ में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कुछ चीज़ें जानने की, तो मैं कभी कभी गूगल भी कर लेती थी। अच्छा। तो ये चीज़ भी मैंने देखी है कि वो मतलब दादाजी के बारे में गूगल करके काफ़ी बार कर लिया गूगल, जब उस छोटी भी थी। तो क्यूरियोसिटी होती थी उस टाइम पे। तो एनीवे गूगल कर या तो मैं उस जीवन को जी भी रही थी। तो बहुत चीज़ें जानना को बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं पैदा हो गई उसी माहौल में तो जान ही गई थी। हाँ। दादी
कैसे किस्से बताया करती थी? देखिए, दादी को किस्से बताने का समय हम देखिए किसी ने कभी कुछ बताया नहीं है। हम जान गए क्योंकि हम इसी माहौल में रह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो दादी को मैंने 2 बारी इलेक्ट करते हुए देखा है। हाँ। 2005 में, 2009 में, 2014 तक वो विधायक रही थी। तो उनके साथ ही जब छोटी थी तो उनके साथ ही जाती थी, बहुत जगह जाती थी। मैं यहाँ ऑफिस जो हमारा ये कार्यालय है, मैं बचपन से आ रही हूँ। तो बचपन फ़र्क अब बस इतना है कि तब आती थी तो खेलती थी, अब आती हूँ तो काम की वजह से आती हूँ। तो कभी किसी ने ऐसे विस्तार में बताया नहीं है, वो बस हम जान गए ग्रेजुअली। वो बहुत ऑब्वियस है। हाँ, हाँ, हाँ। लोगों से जब मिलती हैं, हाँ, और बहुत से होंगे जो दादाजी के ज़माने में भी थे, हाँ, हाँ। अब मिलती हैं तो कैसी चर्चाएं निकलती हैं? हाँ, चर्चाएँ तो वो क्योंकि उस समय को लोग बहुत याद करते हैं कि वो समय वो दौर, वो सब कुछ अलग था। और अभी भी फ़ील होता है कि जब बचपन था तो वो भी समय मैं खुद भी याद करती हूँ कि वो भी एक दौर था, वो भी एक अलग दौर था, ये भी एक अलग दौर है। वो दौर याद आता है। और देखिए, आज हम ऑन फील्ड उतरे हैं तो इसीलिए उतरे हैं कि कहीं ना कहीं उनका ये जो नाम है वो हम आज तक हमारे परिवार ने बरकरार रखा है। और आज हम तीसरी पीढ़ी हो गए और इसलिए ही फील्ड पर हैं कि उनका नाम जो है शुरू से ऊंचा रहा है, आज भी ऊंचा है, आगे भी ऊंचा रहे, यही हमारी कोशिश रहती है। यही जी। कोयलांचल में मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं वैसा नेता न उनके सिवा दूसरा था, न है न होगा। ऐसा बहुत कम लोगों के बारे में लोग कहते हैं जो मतलब सर्वकालिक होते हैं। एक काल जब गुजर जाता है उसके बाद भी उनका नाम जिंदा रहता है। ऐसे घर में आपका जन्म हुआ। इस बात को लेकर, इस विरासत को लेकर मन में क्या भावना रहती है? शायद कुछ प्लानिंग होती है क्या आपके मन में कि कैसे संभालना है इसको? देखिए, विरासत अलग बात हो गई, ठीक है, मैं उनकी पोती हूँ, मैं संजीव सिंह जी, रागनी सिंह जी की बेटी हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के बच्चे हैं या किसी के खून हैं तो आप उस फील्ड में आप मतलब जिसे हम नेपोटिज़म कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि अच्छा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो मेरा उस पे थॉट यही है कि अगर मैं केपेबल हूँ मैं तभी उस चीज़ को आगे तक लेके जा पाऊँगी। अगर मैं केपेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। डज़न्ट मैटर कि मैं उनकी पोती हूँ या मैं किसकी बेटी हूँ। आज मुझ में कुछ क्षमता रही होगी तभी अगर आज तक मैं जितने दिनों से फील्ड पे हूँ लोगों ने प्रेज़ किया, लोगों ने अच्छा बोला, तो कुछ मुझ में कैपेबिलिटी होगी कि चीज़ें को जैसे हैंडल किया। नहीं होती तो फिर मैं वहाँ होती ही नहीं, या लोगों का उतना जो मिला मुझे सपोर्ट वो नहीं मिला होता। तो देखिए, ये तो मतलब आज संजीव सिंह जी हैं या रागनी सिंह जी हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भी उतनी मेहनत की है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो उनके बच्चे हैं या उनकी बहू है। और आगे अगर मैं भी किसी भी फील्ड में जाऊंगी या हूँ भी तो मैं इसलिए हूँ कि मैं भी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ। किसी के नाम को आगे ले जाना तो उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आज अगर हम कैपेबल नहीं होते तो शायद बाबा का नाम जो आज बना हुआ है, जो आज भी लोगों का विश्वास है, वो बाबा तक पे ही ख़त्म हो जाता। बट ऐसा नहीं है कि और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जो हमारा मेयर चुनाव हुआ वही है ना कि 8 साल संजीव सिंह जी जो मेरे पिता हैं वो जेल में रहे, लेकिन जेल से निकले कुछ महीने तक उनको रेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किया। जैसे ही स्वस्थ हुए, लोगों से मिलने की कंडीशन में आए, वैसे ही लोगों का जो आप देखिए कि सिंह मैंशन में खड़े रहने की जगह नहीं है, सुबह आइए बैठने की जगह आज भी नहीं है। और तब तो इलेक्शन भी नहीं था, वैसे मेयर का चुनाव हुआ नहीं था। तो आखिर कुछ तो उस व्यक्ति ने किया होगा ना कि 8 साल बाद भी लोगों का विश्वास उतना ही है। जिस दिन संजीव सिंह जी वापस धनबाद की धरती पर आए, आप देखिए कि वो जो उतना जो कहते हैं ना कि जो भीड़ घर पे की चलने की भी जगह नहीं थी, लोग ऐसे धक्का हो रहा था एक दूसरे, वो सब आखिर लोकप्रियता ही तो है।
आखिर कुछ तो संजीव सिंह जी ने या रागनी सिंह जी ने इतने दिनों में किया है, तभी तो लोग आ रहे हैं। और पुण्यतिथि में या वैसे जो कार्यक्रम होते हैं तो वो पैसे से नहीं बुलाए जाते, या वो होता है कि प्यार से लोग आते हैं। आखिर संजीव सिंह जी से लोग प्यार ही करते हैं तभी वो आए, वरना क्यों आते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति आ रहे हैं। तो लोगों को देखने की इच्छा थी भाई 8 साल बाद। तो वही चीज़ है कि देखिए सिंह मैंशन क्यों सिंह मैंशन है, क्योंकि हम बाबा के एक दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, और वो एक ही चीज़ है कि मजदूर मसीहा उनको बनाया गया है। उन्होंने कभी भी नेता बनने के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है इसलिए वो नेता बन गए हैं, और दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बहुत बड़ी बात। और उन्होंने ज़मीनी स्तर पे रह के काम किया है, ज़मीनी स्तर पे लोगों के लिए उन्होंने लड़ा है। उनको देख के भले 4 नेता खड़े हो गए कि अच्छा ऐसा करेंगे तो इस पद पे पहुँचेंगे, वो भले हुआ है, पर उन्होंने जब किया, क्योंकि और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो खुद एक साधारण बच्चे थे जब वो आए थे झरिया की धरती पे। उन्होंने एक मजदूर के ही रूप में काम किया, और जब शोषण होते हुए देखा तब उन्होंने जो है लोगों के लिए लड़ना चालू किया, और करते 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 लोगों ने खुद उन्हें उस पद पे बिठा दिया। तो आज कितने भी नेता हैं, बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षा है कि भाई हम कोयलांचल के दूसरे सूर्यदेव सिंह बन जाए। हम तो नहीं बन सकते, हम तो उनके ही खून हैं। हम तो खुद बोलते हैं कि उनके तो हम मतलब बिल्कुल 5% बन जाए वही बहुत है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा है, तो उन लोगों को तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बेशक आप करिए, लेकिन नेता बनने के लिए मत करिए। आप सच में दिल से करना चाहते हैं तो करिए। सूर्यदेव सिंह नहीं बन पाएंगे। जो सोच लेकर आज के नेता चल रहे हैं, वो सोच पे सूर्यदेव सिंह तो नहीं बन पाएंगे, कोयलांचल के नेता नहीं बन पाएंगे। तो और बस इतना ही है। और हम भाई घमंड पालते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम काम करते हैं, हम इसलिए उस पद पे हैं। आज हम मेहनत करते हैं इसलिए उस पद पे हैं। और आपने देखा हम बोलते कम है, काम ज़्यादा कर लेते हैं। कोशिश यही रहती है, तो बस यही बात है। कुछ लोग होते हैं उन्हें काम करने के लिए पद चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पद पर बैठते हैं तो पद की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही कुछ नेता भी होते हैं। लोगों से बात कर रही थी तो लोग कह रहे थे कि वो बोलते थे तो लगता है शेर दहाड़ रहा हो, और अगर उन्होंने किसी ऑफिसर को कुछ कह दिया तो उनके देखने के एक अंदाज भर से पता चल जाता था कि उस ऑफिसर को करना क्या है। पसीने छूट जाते थे। इस तरीके का कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नेता आज भी हैं, लेकिन आज बहुत कम होते हैं। उन्हें सिक्योरिटी के साथ चलने की आदत होती है, लेकिन उनकी आवाज़ में वो दम होना कि भले ही आपकी आवाज़ एक आम इंसान की तरह हो, लेकिन काम हो जाए। क्या खास चीज़ होती है जो आज आपने कहा सूर्यदेव सिंह नहीं बन सकते हैं? सूर्यदेव सिंह को जो फॉलो करते हैं, जो करना चाहते हैं समाज के लिए कुछ, क्या खास चीज़ है जो सूर्यदेव सिंह जी की अपनाई जा सकती है कि वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? कम से कम इतना कह पाएँ। देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने काम किया इसलिए नेता बने, तो भाई देखिए नेता तो बहुत हैं और सब स्वतंत्र हैं, काम करेंगे, जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और आज भी मैंने जैसा कि कहा कि सिंह मैंशन क्यों है, क्योंकि हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। बाकी क्या करते हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बाकी क्या सोच के करते हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता। सिंह मैंशन ने कभी किसी के सामने सिंह मैंशन झुका नहीं है, लेकिन सिंह मैंशन सबके साथ मिल के चला है, हाथ पकड़ के चला, ये फ़र्क है। हम झुक के काम निकलवाना या अपने लिए, ये सिंह मैंशन ने कभी नहीं किया है, ना कभी करेगा। सिंह मैंशन ने सबको साथ लेकर, सबका हाथ पकड़ के और सबकी आवाज़ बन के साथ में चलना
ये किया है। ये खूबी इसीलिए धनबाद में आज भी अगर जब बात आता है तो इसलिए सिंह मैंशन आज भी सबसे ऊपर है, यही कारण है। तो जिन्हें जो मेरा तो यही सलाह है कि भाई जिसको समाज के लिए सच में कुछ काम करना है वो फल की चिंता छोड़ दे, पद की चिंता छोड़ दे, काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और वही चीज़ हम करते हैं, इसलिए आज भी हम सबसे ऊपर हैं। आज भी अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीत जाते हैं। बहुत से लोगों को संजीव सिंह जी में सूर्यदेव सिंह जी की झलक दिखती है। वो बोलते हैं कि संजीव बाबू जो हैं विरासत संभाल लिए हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ बिन बोले लोगों की लाइन लग जाती है। आप जब अपने पापा को देखती हैं तो शायद कभी टैली करने की कोशिश करती होंगी कि दादाजी और पापा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या अक्स आपको नज़र आता है? देखिए, जब आप इतने लोगों से डील कर रहे हैं तो बहुत प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। तो हर किसी को सुनना पेशेंटली और हर किसी के बारे में उनके जगह पे रह के सोचना कि अरे ये व्यक्ति आए हैं, इनकी ये दिक्कत है, अगर मैं उस जगह पे रहूं तो कितना कष्ट होता। तो ये जो भावना है ना, ये बहुत कम लोगों में होती है। और वो भावना जो है संजीव सिंह जी में या रागिनी सिंह जी में है, चाहे वो सिद्धार्थ चाचू ले। तो आज देखिए हम जैसे कि कहा कि जब हम ऑन फील्ड जाते हैं तो जब कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई भी है, कोई कह रहा है कि अरे हमें ये दिक्कत है, तो हमें लगता है कि यार अगर हम उस जगह पे होते तो हमें कितना दिक्कत होता। यही सोच के लगता है कि और हमारे लिए हमें भगवान ने और जो मेरे दादाजी का किया हुआ है, हम उतने केपेबल हैं कि अगर किसी के लिए एक फ़ोन कर दे और उनका काम बन जाए तो फिर दिक्कत क्या है उसमें। अगर कहीं पहुंच के हम उस व्यक्ति का काम करा सकते हैं तो फिर दिक्कत क्या है। आखिर देखिए वही चीज़ है कि आज का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स हो गया है। और बट मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है इसे मतलब बहुत इसे गलत वे में, नेगेटिव वे में दिया जाता है। मेरा आज भी यही मानना है, आप आज भी पॉलिटिक्स जो है एक्चुअल जो समाज सेवा हम कहते हैं वो बहुत स्ट्रेट अवे है। आप काम करिए, आप आगे बढ़िएगा, लोगों का विश्वास रहेगा तो वो खुद आपको आगे बढ़ाएंगे। ये स्ट्रेट वे मेरा ये मानना है कि आप दाव पेच में कम रहिए, ये वैसा वो वैसा, ऐसा नहीं। आपके पास लोगों का सपोर्ट है तो आप मजबूत हैं। सूर्यदेव सिंह जी जो मेरे दादाजी हैं वो मजबूत इसलिए बने क्योंकि उनके पास एक एक व्यक्ति का जो है सपोर्ट था। कोई व्यक्ति उनके बारे में उल्टा ना कर सकता था ना सोच सकता था, तो इसलिए वो मजबूत बने। तो उन्होंने काम किया, लोगों का विश्वास जीता, इसीलिए। तो मेरा भी वही मानना है कि हम दाव पेच में कम रहते हैं, हम सीधा ये मानते हैं कि काम करेंगे, लोगों का विश्वास रहेगा, वो खुद ही हमें आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि आपको अगर 100 लोगों का नेतृत्व करना है तो कम से कम आपको 90 लोगों का विश्वास तो जीतना पड़ेगा। तो वो भी आज देखिए 2019 में रागिनी जी ने जब चुनाव लड़ा था तो सूर्यदेव सिंह जी की बहू के तौर पे या संजीव सिंह जी की पत्नी के तौर पे, सिंह मैंशन की एक प्रतिनिधि उस तौर पे एक लड़ा। उनको किसी वो सोशल लाइफ में नहीं थी, ये चीज़ सबको पता है। बट 5 साल बाद 2024 में जब वो चुनाव लड़ी हैं तो वो रागिनी सिंह बन के लड़ी हैं। वो किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की बेटी बन के नहीं लड़ी हैं, वो खुद रागिनी सिंह बन के लड़ी हैं। हारने के बाद भी जिस तौर पे उन्होंने काम किया, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे सकती हूँ कि उन्होंने काम किया, उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और 5 साल बाद जब वो दोबारा चुनावी मैदान पे उतरी तो बहुत इजीली हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो गया और हम चुनाव जीत भी गए और वो विधायक। जब आपके दादाजी का दौर था उस समय मज़दूरों के हित के लिए लड़ना बहुत अनोखी बात थी और बहुत दुर्लभ, क्योंकि कोई फाइट करने को तैयार नहीं था, हर तरफ अत्याचार था, लेकिन कोई लीडर बनने को तैयार नहीं था। ऐसे में सबको संगठित करना, एकत्रित करना और हर किसी की परेशानी को अपने जीवन की परेशानी मान लेना, मज़दूरों के मसीहा, गरीबों के मसीहा बने वो।
लेकिन आज का ये दौर जब है, मज़दूर राजनीति के केंद्र में हैं। खुद कोयलांचल में कई एक मज़दूर यूनियन है अलग अलग। ऐसे में मज़दूरों के हित या उनके अधिकार की बात अगर की जाए, आपको क्या लगता है अभी के दौर में मज़दूरों के कौन सी डिमांड्स हैं, या फिर जो उनके लिए ज़रूरी है किया जाना, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? देखिए, आज भी वही होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या जो भी धनबाद में कोयलांचल में हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आज भी देखिए कि सही अगर कभी कुछ घटना हो जाए वैसे तो मुआवज़ा के लिए आज भी लड़ना पड़ता है, और जो पेमेंट वगैरह की चीज़ें हैं आज भी वही प्रॉब्लम्स है। और तो उसके लिए आप अगर नहीं खड़े रहेंगे तो वो और बद से बदतर सिचुएशन उनके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे नहीं लगता है कि आज के ऐसे करप्ट माहौल में कभी ठीक हो पाएगा। तो इसीलिए खड़े रहना पड़ता है उनके लिए, और खड़े भी रहें आज भी, इसीलिए हमारा यूनियन भी जो है उस समय से चलता है। तो नहीं खड़े रहने पे अगर छोड़ दिया जाए ऐसे, तो फिर तो जो सिचुएशन है उससे और भी बुरा हो सकता है। तो लगातार डटे रहना पड़ता है इसके लिए। लगातार अभी देखिए कोई भी एक्सीडेंट्स हो जाए कितने व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्ट के दौरान, तो वो कितनी बदमाशी करते हैं, तो उनके लिए तो वो अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो उनका मन बढ़ जाएगा। आज भी देखिए कि हमारे कतरास मोड़ पे ये जो रोड का जो स्ट्रक्चर है तो वो थोड़ा सा डेंजरस है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और हो भी चुका है कि हम उसे रीरूट करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि ये जो बड़े बड़े हाईवा हैं वो उनका जो यहाँ से आने जाने का है वो बंद हो जाए, तो लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, ट्रैफिक के लिए हो जाएगी सुविधा। जो झरिया बाज़ार है उसके लिए हम हमारे वो महापौर मेरे पिता प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लान रेडी भी है, एग्जीक्यूशन होगा तो लोगों को दिखेगा कि हाँ। तो रोड पे हम काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है तो उस पे लगातार काम हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो झरिया है वो बहुत इजी और मतलब जगह नहीं है पानी के लिए या कोई भी चीज़, तो उसके लिए हर दिन लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया छोड़ दिया। तो हम कोशिश में हैं कि ऐसा कुछ करें जो हाँ काफ़ी दिनों तक चले, जो थोड़ा परमानेंट हो जाए, तो हमारा फोकस वहीं पर है। एक सवाल जो है थोड़ा सा पर्सनल है, क्या कभी ऐसा लगता है कि दादाजी का नाम इतना बड़ा है, मम्मी पापा का इतना नाम बड़ा है, और एक जो दायित्व बोध होता है कि क्योंकि ख़ानदान जो है वो इतना बड़ा है कि कई राज्यों की सीमाएं लांघ दी जाती हैं और फिर हाई प्रोफाइल बात होती है, ऐसे में एक लड़की जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, अब अपने लिए करियर की दिशा में आगे बढ़ रही है, उस लड़की के मन में क्या भाव चल रहे होते हैं? कोई ऐसा सच भाव नहीं है। मतलब देखिए, मैंने आपको पहले भी हमारी इंटरव्यू जो पहली हुई थी मैंने उसमें भी कहा था कि मेरी जो अपनी करियर है, अपनी मेरे जो मुझे जो करना है मेरे लिए करियर वाइज वो मैं कर रही हूँ। पर जब इस फैमिली में आपने जन्म लिया है, और जब से मैं इलेक्शन के स्पेशली इलेक्शन के टाइम से मैं ऑन फील्ड हूँ, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। जब एक बार आप लोगों के बीच आ गए हैं तो आप आ गए हैं, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो सारी चीज़ों को साथ लेने की चलने की कोशिश करती हूँ। मुझ में शायद उतनी कैपेबिलिटी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ले आऊँ कि अपनी पढ़ाई को भी अपने करियर जो मैं जिस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ वो भी, और ये जो दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पैदाइशी जो है मिल गई है, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ खड़े रहूँ, तो ये कोशिश करती हूँ। तो मतलब यही ज़िंदगी है इस फैमिली की, यही ज़िंदगी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, कोयलांचल वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ धन्यवाद
कि 35 साल बाद भी इसी प्यार से, इसी विश्वास के साथ मेरे बाबा को याद किया जा रहा है और याद रखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, आज के दिन, हर सेकंड, हर मिनट उनकी बात होती है। और क्योंकि उन्होंने अपना लोगों के लिए किया भी है, तो उनका जो है धन्यवाद, उससे ज़्यादा मैं और कभी मतलब क्या बोलूँ कि उन्होंने याद रखा है। और बस यही चाहिए कि आगे भी जो है सपोर्ट जो है सिंह मैंशन को जिस तरह से मिला, तो आगे भी मिलता रहे। आगे भी हम भी कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति के लिए जहाँ जितना से जितना खड़े हो पाए उतना ही कोशिश। थैंक यू। शरीर नश्वर होता है लेकिन विचार अमर होते हैं, और ऐसे कई नाम भी हैं जो अपने विचार के कारण युगों युगों तक छाप छोड़ चले जाते हैं। मजदूर मसीहा, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर ये पूरा कोयलांचल महसूस कर रहा है।